नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 17 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर की रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which state detected a new virus known as tomato flu has been after the COVID-19 pandemic? तो कोविड-19 के बाद एक अगला वायरस खोजा गया है हमारे किस स्टेट में, जिसका नाम टोमेटो फ्लू है, बच्चों में पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा केरला में। आप सभी ने आंसर केरला ही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थॉमस कप टाइटल अभी रिसेंटली में हुआ। इंडिया बीट्स मतलब इंडिया ने हरा दिया है, इंडिया जीत चुका है। किस टीम को इंडिया ने हराया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत ने इंडोनेशिया को यहाँ पर हरा दिया और जो थॉमस कप है उस पर अपनी दावेदारी पेश की है। आपको बता दूं, जो ये थॉमस कप है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड है थॉमस कप। और ऊबर कप इसी के समकक्ष होता है ऊबर कप जो कि बैडमिंटन से ही रिलेटेड है लेकिन महिलाओं का होता है। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया। तो ऑर्गेनाइज इसको बैंकॉक थाईलैंड में कराया गया और भारत ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीत लिया है। याद रखना है, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयरों का नाम आया आगे जिन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, जैसे लक्ष्य सेन बहुत ज़्यादा चर्चित है। आपसे पूछे जाते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड है क्या लक्ष्य सेन, तो आपको बोलना होता है यस। अगर और बात की जाए तो चिराग एक नए प्लेयर हैं और सात्विक, इनका नाम भी याद रखना है। किदाम्बी श्रीकांत आप नाम जानते होंगे। तो इन 4 प्लेयरों का नाम यहाँ पर चर्चाओं में आया, आपको ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, इंडिया ने 14 मेडल आर्चरी एशिया कप स्टेज 2 में जीता है। 12वें नंबर का, IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई कहाँ पर? इस्तांबुल में। अनुराग ठाकुर जी जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने मस्कट, लोगो, जर्सी लॉन्च की खेलो इंडिया यूथ गेम की। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो हरियाणा के पंचकुला में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। अविनाश सांबले जी जो कि 30 साल के हैं और इन्होंने 5000 मीटर रेस में नया रिकॉर्ड बना दिया है। 24 नंबर की डीफ ओलंपिक में अभिनव देशवाल ने गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। कार्लोस अल्कराज जो कि मेंस सिंगल में मैड्रिड ओपन टाइटल को जीत चुके हैं। मैक्स वर्स्टप्पन मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं, मतलब मियामी की कारों की रेस को जीते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज नेम्ड एज CBSE न्यू चीफ। तो CBSE के नए चीफ कौन बन गए हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा निधि चिब्बर जो कि CBSE के अब अगले चीफ बने हैं, आपको ध्यान रखना है। और CBSE की बात की जाए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये एक तरीके का एजुकेशन बोर्ड है। जैसे उत्तर प्रदेश का कोई एक बोर्ड होगा, मध्य प्रदेश का एक बोर्ड होगा, उसी तरीके से केंद्र सरकार का एक बोर्ड होता है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से चल रहा है। 1929 में इसको स्थापित किया गया था। निधि चिब्बर जी इस समय पर इसके हेड अपॉइंट किए गए हैं, चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। अगला है राजीव बजाज जो कि प्रेसिडेंट बनाए गए हैं CII के, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। दीपिका पादुकोण पहली इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, किसकी? लुइस विट्टॉन की। राजीव कुमार अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे 25 नंबर के। अल्केश कुमार शर्मा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT में सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट हुए। पुष्प कुमार जोशी HPCL में चेयरपर्सन MD और CMD बने हैं, मतलब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर।
सुदर्शन वेनु जो कि एमडी बने हैं टीवीएस मोटर कंपनी में। आईबीएम के चेयरमैन हैं अरविंद कृष्णा, भारत से बिलोंग करते हैं। इनको बोर्ड ऑफ फेडरेशन रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में अपॉइंट किया गया। नंद मूलचंदानी को जो कि पहले चीफ टेक ऑफिसर बने हैं CIA में। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर COP15 सेशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन हेल्ड। तो कहाँ पर COP15 मतलब 15 नंबर का जो सेशन है वो डेजर्टिफिकेशन के ऊपर चर्चाओं के लिए ऑर्गेनाइज कराया गया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अफ्रीका का एक देश है, कौन सा? कोटे डी आइवरी। कोटे डी आइवरी में ये जो COP15 का सेशन है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत के जो इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट के, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, श्री भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। कोटे डी आइवरी जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन 15th नंबर का ऑर्गेनाइज हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और जो 14 नंबर का हुआ था वो हुआ था 14 नंबर का जो कॉप डेजर्टिफिकेशन के ऊपर था वो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 2022 ऑब्जर्व ऑन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है 15 मई को। याद रखना है, पूछा जा सकता है। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आपको बता दूं इसकी थीम जो इस साल की रही है फैमिलीज़ एंड अर्बनाइजेशन, इसकी थीम रही है। रिसेंटली में जो डेज़ अपॉइंट हुए हैं, मतलब डेज़ हमने रिवाइज पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को हमने ऑब्ज़र्व किया। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को हमने ऑब्ज़र्व किया। वर्ल्ड अस्थमा डे 3 मई को। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को हमने ऑब्ज़र्व किया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 15 मई को हमने ऑब्ज़र्व किया है। अगला क्वेश्चन है शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं कहाँ के? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा UAE के। कहाँ के? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। रिसेंटली में जो इनके प्रेसिडेंट थे उनका नाम भी सेम सा है, शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान, और इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान। तो सिर्फ मोहम्मद बिन और वहाँ पर खलीफा बिन एक्स्ट्रा था और ऑलमोस्ट नाम सेम है। तो जो मोहम्मद बिन है अब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं UAE के, और जो खलीफा बिन थे वो अभी तक प्रेसिडेंट थे। 73 एज की उनकी उम्र थी, अभी रिसेंटली में उनकी डेथ हो गई है। बात की जाए UAE की कैपिटल की, तो अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है। करेंसी दिरहम है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। आगे बात करें, रिसेंटली में जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है वियतनाम में वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम्ड ब्रिज को ओपन किया गया। मार्कोस जूनियर विंस जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फिलीपींस का जीते हैं। साउथ कोरिया पहली एशिया कंट्री ऐसी बन गई है जिसने नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। बिगेस्ट वाइट डायमंड द रॉक जिसका नाम है उसको बेच दिया गया कितने में? $18.8 मिलियन में। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, याद रखना है। यून सुक येओल जो कि साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। जॉन ली काचू जो कि हांगकांग के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है
और इंटरनेशनल डेबिट भी काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर हो चुका है। रॉड्रिगो चेव्स या केव्स पढ़ लीजिए, ये प्रेसिडेंट बने हैं कोस्टा रिका के। अगले क्वेश्चन की बात करें, फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड 2022 अनाउंस। तो फोर्ब्स ने 2000 जो ग्लोबली कंपनीज हैं उनको लिस्ट किया है और उसमें भारत की जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी टॉप पर रही है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वही कंपनी जो आप बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये भारत में टॉप पोजीशन पर ये रही है। इसकी वैसे रैंकिंग रही थी 53, लेकिन मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भारत में सारी कंपनियों के कंपेयर में फोर्ब्स की जो ग्लोबल 2000 लिस्ट है उसमें टॉप कर गई है। ठीक है। दूसरे पोजीशन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी 105 रैंक, HDFC थर्ड नंबर पर और ICICI बैंक फोर्थ पर रहा जिसकी 2004 रैंक रही। जो इस पूरी लिस्ट में टॉप पोजीशन पर कौन सी कंपनी रही, तो बार्कशिरे हैथवे नंबर 1 पोजीशन पर रहा। दूसरे नंबर पर चाइना का इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक रहा। तीसरे पर सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी सऊदी अरामको रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री नर्स एना क्वाबेला डूबा। तो नर्स है एना क्वाबेला डूबा जिनको क्राउन किया गया वर्ल्ड बेस्ट नर्स से, तो उनको वर्ल्ड का बेस्ट नर्स का अवार्ड मिला है। किस कंट्री से ये बिलोंग करती हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये बिलोंग करती हैं केनिया से। तो केनिया से बिलोंग करती हैं एना क्वाबेला डूबा जो कि वर्ल्ड की बेस्ट नर्स बनी है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड है ये, जो कि एना क्वाबेला डूबा को दिया गया है। केनिया की ये नर्स है, याद रखना है। केनिया की कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है शिलोंग, प्रेसिडेंट है उहुरु केन्यात्ता। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन 2023 S2000 ह्यूमन रेटेड रॉकेट बूस्टर टेस्टेड सक्सेसफुली एट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसरो के द्वारा श्री हरिकोटा में गगनयान मिशन 2023 के लिए S2000 ह्यूमन रेटेड रॉकेट को लॉन्च किया गया, टेस्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसरो के द्वारा यहाँ पर जो एक रॉकेट बूस्टर है S2000 उसको गगनयान प्रोग्राम के लिए टेस्ट किया गया है। ध्यान रखना है किसका यूज़ करके, तो GSLV Mk3 का यूज़ करके यहाँ पर इसको टेस्ट किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अटेंडेड द सेकंड ग्लोबल कोविड-19 वर्चुअल समिट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो सेकंड ग्लोबल कोविड-19 वर्चुअल समिट है उसको भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटेंड किया गया। आपको बता दूं ये जो WHO के द्वारा और US के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ कराया गया। आपको बताऊं कोविड-19 से रिलेटेड जो हेल्थ के पर्सपेक्टिव है उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस जो कह सकते हैं समिट को या फिर इस बैठक को ऑर्गेनाइज़ कराया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें ताइवान को तो बुलाया गया, चाइना और रशिया दोनों को नहीं बुलाया गया, दोनों को इन्विटेशन यहाँ नहीं पहुँचा। WHO के जो DG हैं टेड्रोस अधनम जो कि बिलोंग करते हैं इथियोपिया से, और US प्रेसिडेंट है, US के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, याद रखना है WHO और US के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इसको होस्ट किया गया। आज की क्विज की बात करें तो रशिया, विच कंट्री हैज़ बीन अप्रूव्ड टू रिप्लेस रशिया ऑन द UN ह्यूमन राइट काउंसिल। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।